हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बेटा। तो कल हमने बेटा देखो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। कुछ मैंने किए थे, कुछ आपको मैंने घर से दिए थे। तो किसी का रिप्लाई तो आया नहीं, तो उम्मीद है कि आपने कर लिए होंगे। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है बेटा, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इक्वल कोस बी सो दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। कि एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल हैं, कोस ए कोस बी के इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। ठीक, तो कैसे करेंगे देखो। कहा है ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, सो हम लेट कर लेते हैं। सपोज ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल सी इक्वल 90 डिग्री। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ए और बी एक्यूट हैं, एक्यूट मीन्स 90 से कम, तो ये देखो ये एंगल भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 से कम है। सो हमने लेट कर लेंगे कि लेट इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स एंड एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, ये हमने लेट कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा है बोलो, कोस ए इक्वल कोस बी, कोस ए इक्वल कोस बी। क्वेश्चन में कहा था देखो क्या, सच दैट कोस ए इक्वल कोस बी। सो ये हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोस ए इक्वल कोस बी। कोस का फॉर्मूला लगाओ। कोस का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, शाबाश, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, ए देखो ये है, सो बेस यहाँ पर कौन होगा, ए सी। ठीक, मैंने बताया हुआ आपको पहले, अगर आप कंटिन्यू वीडियो नहीं देखोगे डेली की, फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा बेटा आपको। ठीक है, बेस का मतलब होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, क्योंकि यहाँ ए एंगल है, अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, और कोस बी है यहाँ, तो इसका बेस क्या होगा, बेस होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल बी अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, सो ए का एडजेसेंट साइड कौन है यहाँ देखो, ए सी। सो ए सी एंड हाइपोटेनियस 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस होता है ए बी हाइपोटेनियस हो गया। नाउ साइड एडजेसेंट टू एंगल बी यहाँ है, इसका एडजेसेंट साइड हो गया ये बी सी, एंड हाइपोटेनियस ए सी से सॉरी हाइपोटेनियस ए बी है, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, सो ए सी इक्वल बी सी। क्या आ गया, ये साइड ए सी इक्वल हो गया साइड बी सी के। और एज यू नो व्हेन टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नाउ वी नो दैट angles opposite to equal sides in a triangle are equal। so देखो AC ये हो गया, AC के अपोजिट कौन एंगल है, B, और BC के अपोजिट कौन है, A। सो एंगल A इक्वल एंगल बी। प्रूव्ड, बस यही हमें प्रूफ करना था, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है बेटा, इफ कोट थीटा 7/8 इवल्यूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। सो कोस थीटा की वैल्यू 7/8 है, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, और कोट स्क्वायर थीटा। ठीक, कैसे करेंगे देखो, कोट थीटा हमारा है 7/8, और हमें वैल्यू फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। देखो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें किस किस की ज़रूरत पड़ने वाली है, एक तो साइन थीटा की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, और एक
कोस थीटा की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन थीटा और कोस थीटा निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको ये कल क्वेश्चन करवाए थे। तो उसी मेथड का यूज करके पहले मैं साइन और कोस थीटा फाइंड करूँगा। ठीक, देखो तो कोट थीटा 7/8 है। सिंस कोट थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो कंपेयर करो, बेस की जगह क्या है देखो 7 और परपेंडिकुलर की जगह 8। देयरफॉर बेस हो गया 7 एंड परपेंडिकुलर हो गया आपका 8। सो हाइपोटेनस निकालते हैं नाउ बाय पीजीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें नहीं पता, बेस है बेटा 8, परपेंडिकुलर है 7। नाउ ऊपर देखो आप, तो ये आ गया हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर 8 8 64, 7 7 49। दोनों को प्लस करोगे 113। स्क्वायर है, स्क्वायर का इस साइड स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो हाइपोटेनस हो गया स्क्वायर रूट 113। देखो जब कभी भी स्क्वायर रूट आता है तो साथ में प्लस माइनस का साइन आता है, लेकिन क्योंकि हम हाइपोटेनस निकाल रहे हैं, हाइपोटेनस होता है साइड का लेंथ, ये साइड को बोलते हैं इसको। तो हाइपोटेनस एक तरह से साइड है और स्क्वायर रूट जो 113 है ये उसका लेंथ है, वो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव ही हम यहाँ लेते हैं, नेगेटिव हमने यहाँ यूज नहीं किया। सो हाइपोटेनस हो गया स्क्वायर रूट 113। नाउ अब हम साइन थीटा की हमें ज़रूरत थी। साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर देखो कितना था, परपेंडिकुलर है 8, ठीक है 8, और हाइपोटेनस स्क्वायर रूट 113। कोस थीटा की भी ज़रूरत है। कोस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा 7, हाइपोटेनस स्क्वायर रूट 113। कोस और साइन दोनों का वैल्यू आ गया। नाउ अब जो हमें पूछा उसका वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट है देखो क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे बेटा इनकी। 1 प्लस साइन थीटा, साइन का वैल्यू ये है देखो 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113 माइनस साइन का 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113 होल डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा का 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113। ठीक, नाउ देखो यहाँ एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, यह है a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म का बन रहा नहीं। तो यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे हम यूजिंग a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है बोलो शाबाश, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ a हो गया हमारा 1 स्क्वायर माइनस b की जगह है 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113 होल स्क्वायर। नाउ नीचे भी यही फॉर्मूला यूज हो रहा है 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113 स्क्वायर। ठीक, नाउ 8 स्क्वायर हो गया 64, 8 8 64, और जब स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा, सो 113 आएगा। यहाँ 7 7 49, स्क्वायर रूट कैंसिल 113। नाउ अब 1 के नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लगा सकते हैं। सो 113 एलसीएम ले लो, 113 1 113 माइनस 164 64, नीचे भी 113 एलसीएम क्रॉस करो, कुछ नहीं तो 1 लगा लो यहाँ। ठीक है, 113 माइनस 49 एलसीएम लेके करो या क्रॉस करके करो, जैसा आपकी इच्छा करे। नाउ 113 में से 64 माइनस करोगे तो 49 अपॉन 113, 113 में 49 माइनस करोगे तो 64 अपॉन 113। नाउ अब ये 49 अपॉन 113 ऐसी रहा, ये जो डिवाइड था डिवाइड चेंज हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई हो गया और इसका रेसिप्रोकल
113/64, ये कैंसिल हो गया। सो कितना आ गया आंसर? 49/64। सो 49/64 आपका आंसर आ गया। ठीक, ऐसे करना था। नाउ अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है बेटा इसका ये कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट का वैल्यू हमें दिया हुआ था पहले। देखो कोट का वैल्यू कितना है कोट थीटा का? 7/8। सो 7/8 होल स्क्वायर, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, आंसर ये आ गया। ठीक, अब इसी तरह देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 3 कोट ए इक्वल 4। सो कोट ए कितना हो जाएगा? कोट ए इक्वल 4/3। चेक वेदर दिस इक्वल दिस और नॉट, बताना है क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, तो सेम देखो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन कराया ये ऐसे ही करना। ये 3 कोट ए इक्वल 4 है, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। 3 कोट ए इक्वल 4 है। सो कोट ए इक्वल हो जाएगा 4/3। ये आपको होमवर्क है, आपको करना है। ठीक, तो 3 कोट ए इक्वल 4, कोट ए 4/3। तो देखो आपको दिखाना है ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हमें टैन, साइन और कोस, इन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या करना, टैन कोस साइन निकालना, सेम जैसे अभी किया हमने। जब ये तीनों वैल्यू आ जाएंगे फिर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना, ऑन टेकिंग LHS दिस, और इसमें टैन की वैल्यू रखना, सोल्व करना, कुछ आंसर आएगा। उसके बाद लिखना ऑन टेकिंग RHS दिस, इसको लेके चलना, यहाँ पर साइन और कोस की वैल्यू पुट करना, कुछ आंसर आएगा। अगर दोनों का आंसर सेम आए तो कहना यस बोथ आर इक्वल, नहीं आए तो बोथ आर नॉट इक्वल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ गए ये तीनों। और ऐसे ही ये इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, tan A इक्वल 1/√3 फाइंड द वैल्यू, इनका वैल्यू निकालना है। तो tan A 1/√3 है, तो सेम जैसे अभी हमने इसका यूज करके साइन और कोस निकाला था, आप भी इसका यूज करके साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, ये वैल्यू निकाल लेना पहले। देखो क्वेश्चन 1 में कल हमने किया था, साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी निकाला था नहीं, इसी तरह से आप ये वैल्यू निकाल लेना इनकी, फिर फर्स्ट पार्ट लेके चलना और वहाँ पर इन वैल्यू को पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 9 तक आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका होमवर्क है। ठीक है, 9 भी आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो तो बताना। ओके, थैंक यू बेटा।